Coming to the last part of this chapter, now let's study about the joints. जॉइंट्स एसेंशियल होते हैं जितने भी तरीके के मूवमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं हमारी बॉडी में के अंदर। लोकोमोटरी मूवमेंट भी एग्जिबिशन नहीं है क्योंकि लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए जॉइंट एसेंशियल है। जॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बोन्स के बीच में, जहाँ बोन्स आपस में मिल रही होगी वहाँ पर जॉइंट होगा, या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जहाँ बोन्स और कार्टिलेज मिल रही होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जॉइंट होगा। मसल जो फोर्स जनरेट कर रही है वो यूज़ होती है टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू जॉइंट। जॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट में कराने में इसका इस्तेमाल होता है जो मसल फोर्स जनरेट करती है। जहाँ पर जॉइंट किसकी तरह काम करता है? फलक्रम की तरह। मूवेबिलिटी जो होती है इन जॉइंट्स पर वो डिफरेंट फैक्टर्स पर वरी करती है। ठीक है, जॉइंट्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू द 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, जिसमें फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट, जो कि किसी भी तरीके के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। इस तरीके के जॉइंट फ्लैट स्कल बोन के थ्रू देखने को मिलता है, जहाँ पर एंड टू एंड फ्यूज़न होता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्यूचर के, और वो भी किसकी फॉर्म में? स्यूचर की फॉर्म में, टू फॉर्म द क्रेनियम। फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। इस तरीके के जॉइंट फ्लैट स्कल बोन में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एंड टू एंड फ्यूज़न होता है विद द हेल्प ऑफ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी किस फॉर्म में? स्यूचर की फॉर्म में, जिससे पूरी क्रेनियम बन जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो बोन इन्वॉल्व हुई रहती हैं, जो द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर बोन इन्वॉल्व है वो कार्टिलेज की मदद से आपस में जुड़ी रहती है। जो जैसे जॉइंट हो गया एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, वो भी क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, और कुछ लिमिटेड मूवमेंट को ये अलाउ करता है, इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द 2 बोन्स। साइनोवियल कैविटी होती है कहाँ पर? जहाँ पर 2 बोन आपस में आर्टिकुलेट कर रही होगी, और जो साइनोवियल कैविटी है उसके अंदर क्या होगी? फ्लूइड भरा रहता है। तो ऐसा जॉइंट जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द 2 बोन, इस तरीके का अरेंजमेंट की मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। ये जॉइंट जो होते हैं लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट में मदद करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, हमारे जो हाथ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जानने के लिए आप एक बॉल को पूरा चक्कर घुमाकर फेंके तो आपको पता चलेगा आपको पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है वो क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, हिंज जॉइंट हमारा जैसे नी जॉइंट हो गया, इसको आप पूरे 3 डायमेंशन में नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ हिंज जॉइंट हो गया जो नी जॉइंट है। पाइवट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस में के बीच में, आप अपनी गर्दन को घुमा के देखिए तब आपको पता चलेगा कि आप पाइवट जॉइंट की वजह से अपनी गर्दन को घुमा के देख रहे हैं, घुमा सकते हैं। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट है कार्पल के बीच में। सैडल जॉइंट होता है हमारे थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, काफ़ी मोबिलिटी होती है हमारे थंब के अंदर, इसी की वजह से सैडल जॉइंट की वजह से पूरा घुमा पा रहे हैं हम उसको, अंगूठे को। ठीक है, ये इस तरीके के एग्जाम्पल थे जहाँ हमने साइनोवियल जॉइंट को देखा। फिर बात करते हैं हम डिसऑर्डर की मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के अंदर। डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस की। तो मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फैटीग, वीकनिंग और स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से फटीग थकान और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। सेकेंड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर क्या हुआ? स्केलेटल मसल्स
डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, प्रोग्रेसिवली डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। मोस्टली ये क्यों होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। टिटैनिया क्या होती है? रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर ड्यू टू लो कैल्शियम प्लस 2 आयन्स इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर जब कैल्शियम प्लस 2 आयन की कमी होने लगती है, ठीक है, तो मसल्स में क्या होने लगता है? रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, खुद से मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। फिर बात करते हैं आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होगा? जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स आर्थराइटिस में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ज़्यादा प्रिवेलिंग होती है, ठीक है। तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज की जाती है, बोन मास डिक्रीज़ हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एस्ट्रोजन का डिक्रीज़ लेवल एक कॉमन काज है इस चीज़ का। गाउट जो इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का, गाउट की बात करें तो जॉइंट्स में सूजन आ जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। वैसे तो आर्थराइटिस में भी इन्होंने बताया कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, लेकिन गाउट में इन्होंने पर्टिकुलर बताया है कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन होकर अगर सूजन आ रही तो वो क्या कहलाएगी? गाउट। तो गाउट में जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। इसके साथ चैप्टर की एंडिंग होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।